रूटीन का काम होंदा जदों कणक की खरीद शुरू होनी होंदी है, सरकार ने कुछ तैयारियां करनियां होंदियां जिन्हां च सब तो अहम तैयारी बारदाने की होंदी आ। पर इस बारी इदां लगदा भी जिवें सरकार बिल्कुल ही सुत्ती पई रही, सरकार ने कोई प्रबंध ही नहीं कीते। 1 तरीक तो खरीद शुरू होनी सी, पर वो भी अगे 10 तरीक तक की, पर फिर भी बारदाने का प्रबंध पंजाब की सरकार कर ही नहीं सकी। जिहड़ा रिश्ता किसानां दा आड़तीआं दा जिहड़ा भाईचारा सी वो खत्म करता जिन्हां ने ये कानून लागू कर। देखो अज श्रोमणी अकाली दल के डैपूटेशन ने जिहड़े लगातार जिले के प्रशासनिक सूबे के प्रशासनिक अधिकारियों के नाल संपर्क कर रहे थे। अज पंजाब पद्धर के उत्ते ही श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़े मंग पत्र ने मैमोरेंडम ने जिले के डिप्टी कमिश्नर के राही पंजाब सरकार नूं भेजे ने। सब तो वड्डी गल तां इह आ कि एक रूटीन का काम होंदा जदों कणक की खरीद शुरू होनी होंदी है, सरकार ने कुछ तैयारियां करनियां होंदियां जिन्हां च सब तो अहम तैयारी बारदाने की होंदी आ। पर इस बारी इदां लगदा भी जिवें सरकार बिल्कुल ही सुत्ती पई रही, सरकार ने कोई प्रबंध ही नहीं कीते हैगे। बारदाना 1 तरीक तो खरीद शुरू होनी सी, पर वो भी अगे 10 तरीक तक की, पर फिर भी बारदाने का प्रबंध पंजाब की सरकार कर ही नहीं सकी। क्योंकि जो साडे शंके ने भी एक तो यह केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की जिहड़ी किसानां नूं आड़तीआं नूं तंग परेशान करके इस सिस्टम चों बाहर निकलण दी चाल आ, पंजाब सरकार उहदा मोहरा बनी आ। दूसरी गल ये जिम्मेवारी बनती सी फूड सप्लाई मिनिस्टर आशू जी की, तो वो अपनी जिम्मेवारी निभाउण दे विच बुरी तरह नाल असफल होए ने। वो भी उस समय दौरान जदों सरकार कहंदी आ भी करोना काल चल रहा, करोना का संकट आ, तो जिम्मेवारी तुहानूं होर मुस्तैदी नाल निभाउणी चाहीदी सीगी, पर तुसीं आम रूटीन के काम भी नहीं कर सके। मंडियां दे विच तुहाडी गैर जिम्मेवाराना अप्रोच करके मंडियां दे विच बारदाना नहीं पहुंचिया, मंडियां दे विच खरीद प्रॉपर नहीं हुई, अज मंडियां 'च लिफ्टिंग नहीं हो रही, पेमेंट प्रॉपर नहीं हो रही हैगी। ये सारी दी जिम्मेवारी हैगी जिहड़ी फूड सप्लाई मिनिस्टर की बनती आ। सो इस बहुत ही गैर जिम्मेवाराना अप्रोच के कारण असी मंग की पंजाब सरकार तो भी उन्होंने तुरंत फौरी तौर के उत्ते जिहड़ा हैगा बरतरफ किया जाए, ताकि होर वजीर ने जिहड़े कुछ ना कुछ हद तक अपन जिम्मेवारियां जिहड़ियां हैगियां निभा सकन। वैसे तो सरकार सारी सुत्ती पई आ, मिले नहीं रही। कोई वजीर, कोई जिले का उच्च अधिकारी मंडियां दे विच गया ही नहीं, मंडियां तो दूर रहे, कोई सार लैन भी नहीं गया हैगा। इत्थों तक कि मैं गल की भी सरकार अंकड़े पेश कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है। शुरू तो ही पहला आड़तियां गुमराह करके रखा भी डायरैक्ट पेमेंट वाला, जिमीदारों कहते रहे डायरैक्ट पेमेंट वाला मसला हल हो गया। 9 तरीक को जाके दसते हैं भी डायरैक्ट पेमेंट ही होगी जिमीदारों के खात्यां दे विच, कोई गल नहीं। पर इहो गल जे तुसीं कह देंदे 2 महीने पहला कह देंदे, घट्टो घट्ट पोर्टल नूं स्टडी तां कर लेंदे, ट्रेन तां हो जांदे। अज हुण पोर्टल नाल ट्रेनिंग नहीं हैगी आड़तियां दी, किसानां दी, ते वो पेमेंटां जिहड़ियां हैगियां चढ़ ही नहीं रहे, ना ही नहीं रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैगे। दूसरी गल देखो, जूट के बारदाने का टेंडर क्यों लेट किया गया, वो पिछे भी एक साफ तौर पर तस्वीर सामने आ रही है भी जो PP बारदाना लैके आ रहे हैं वो रेट के वो टेंडर के भारी हेर फेर जी होगी आ, साफ तो स्पष्ट नज़र आ रही आ। वो जांच आ जी तस्वीर आ जी मुख्यमंत्री साहब नूं आप सामने रखनी चाहिए आ। अंकड़े सरकार गलत पेश कर रही है। 75 लाख मीट्रिक टन असी नहीं कह रहे हैगे, ये पंजाब सरकार का मंडी बोर्ड आ जिहड़ा पंजाब सरकार के आपदे अंकड़े ने। एक पासे भी असी 75 लाख मीट्रिक टन जी कणक खरीद ली, 75 लाख मीट्रिक टन जिहदी पेमेंट बननी चाहिए आ 15,000 करोड़ के लगभग। तो जिहड़ी अज आशू जी की स्टेटमेंट आई आ, वो कहने आ भी असी 6800 करोड़ रुपया पेमेंट करती, मतलब जिन्नी कणक आई आ उहदी पेमेंट असी करती, मुकम्मल पेमेंट करती। असी वादा पूरा कर रहे हैं 48 घंटे की पेमेंट करन दा। पर मैं समझदा दोनों ही कंट्राडिक्टी ने। सरकार का 75 लाख मीट्रिक टन के नाल 15,000 करोड़ की पेमेंट एक अंकड़ा दे रही है सरकार, दूजे पासे 6800 करोड़ का एक अंकड़ा दे रही है। सो किधर नूं मैं समझदा हर गल दे उत्ते गुमराहकुन प्रचार अपनी जिम्मेवारियों तो भजदी ते सुत्ती पई नज़र आ रही है। सरकार ने अपने खाली हत्थ अपने इंस्पैक्टर तो मंडियां 'च भेज दी सी, किसानां आड़तियां ते मुलाजमां दा टकराव हुंदा सी। पर जिहड़े लोकां ने नीतियां बनाईयां, जिहड़े लोक समय सिर प्रबंध नहीं कर सके, जिन्हां ने करने सी, वो आराम नाल AC दीयां ठंडियां हवावां 'च बैठे रहे, मंडियां तक आउण दी खेचल तक भी नहीं की। पर श्रोमणी अकाली दल एक विरोधी धिर की भूमिका दे विच सरकार नूं जगाउण दे लई भावें रातां नूं धरने मारने पए, लोकां दे नाल असीं तां भी बैठे, भावें रातां मंडियां 'च कट्ठणीਆਂ पईयां, हर समय मैं समझदा अपनी कोशिश की आ। पर हजे भी बहुत सारी समस्या लिफ्टिंग की, पेमेंट की, वो पूरी की जाए। तो बारदाना जिहड़ा B क्लास दे रहे हैं वो भी बड़ी माड़ी क्वालिटी का दे रहे हैं, वो भी जिहड़ा हैगा डिप्टी कमिश्नर साहब के ध्यान च लिआंदा भी तुसीं इंचार्ज भी हो, तो अपने सीनियर ऑफिशियल्स नाल सरकार नाल गलबात करके ये जिहड़ी हैगी समस्या का तुरंत जिहड़ा हैगा हल किया जाए। देख रहे हैं भी जदों तो किसान साडा सारे पंजाब दा दिल्ली के बार्डरां ते बैठा है, लड़ाई लड़ रहा है। किसानी बिल जिहड़े ने जिहड़े किसान के विरोध च बने गए ने, जिहड़े किसी किसान ने मंग ही नहीं सी रखी,
ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੀ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਰਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।